हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे और सुबह मेरी नींद छू मंतर हो जाए इसके लिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने पर्सनल रूटीन कंप्लीट करती हूँ, तभी पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। तो आज भी मैंने ब्रश कर लिया था, फ्रेश हो ली थी और चाय नहीं बनाया था, आज गर्म पानी पिया था और यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। कितने भी अच्छे से सारा घर सब कुछ क्लीनिंग कर दूं, सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दूं, बट सुबह उठने के बाद ना कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिल सकती है। सारी इतना सब कुछ बिखरा कर रखती है, मुझे लगता है सबके बच्चे ऐसे ही करते होंगे। तो सुबह मैं नीचे का तो नहीं, जो भी फर्श वगैरह पर गिरा रहता है वो सब मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ, बट मेरे स्टडी टेबल पर जो कुछ भी वो रखी रहती हैं तो सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं अपना बैठती हूँ। यहाँ पर मैंने गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा दिया था, 5:26 हो गए थे। 10-20 मिनट इतने जल्दी बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं अपने क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग ऑनलाइन क्लास जब देखते हैं तो उसके नोट्स कैसे बनाते हैं? अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिक हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अलग से नोट्स बनाओ पीडीएफ देखकर तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ घुसा नहीं दिमाग में। और क्लास देख कर मैं नोट्स बनाती हूँ। मेरा हमेशा से मतलब यही आदत है कि मैं क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाती हूँ और ये कुछ ज़्यादा ही टाइम टेकन हो जाता है। अब जैसे कि क्लासेस ले ली हैं तो एक दिन में 5 क्लास 6 क्लास ऐसे चलती हैं, मोस्टली 5 क्लास ही चलती हैं, तो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाती हूँ लिख कर और मेरा पेंडिंग रह जा रहा है। अगर कोई ट्रिक होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस लगभग 1.5 घंटे के ऊपर की ही हैं, तो अभी तो फ़िलहाल मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। डेली का टारगेट ही जितनी क्लासेस हो रही हैं उसको मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैंने साइंस एंड इकोनॉमिक्स स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी मैं फिर से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यही सारी चीज़ों का नोट्स बना रही हूँ एंड साथ ही साथ करंट अफेयर भी नोट डाउन करूँगी। एक क्लास मैंने अटेंड कर ली थी हिस्ट्री की, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि लगातार जब बैठे रहो और मेरी आदत पता नहीं क्यों ऐसी पड़ गई है कि अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कुछ मिसिंग है। मेरे माइंड में जैसे पिंच करने लगता है कि चाय बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, तो मैंने सोचा चाय बना ही लेती हूँ। वैसे रोज़ क्या होता है कि सुबह मैं चाय बनाकर उसके बाद ही बैठती हूँ पढ़ने के लिए, बट आज मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब अपना रूटीन अगर अच्छा करूँगी तो ही मैं क्लासेस अच्छे से अटेंड कर पाऊँगी, क्योंकि शाम के टाइम तक मतलब शाम होते होते तक इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है और जो मिलता भी है वो कुछ समझ नहीं आता। 1-1.5 घंटे कुछ मैटर नहीं करता और सुबह का टाइम अगर जल्दी मैं उठ जाती हूँ तो वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएगा। 3 से 4 घंटे तो मैं दे ही सकती हूँ एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि अब मैं थोड़ा जल्दी उठने का ट्राई करूँ। यहाँ पर मैं चाय लेकर आ गई थी फिर से अपने स्टडी टेबल पर और सेकंड लेक्चर मैं अटेंड कर रही हूँ। हिस्ट्री ही कंप्लीट कर रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि इस बैच में दिग्विजय सर भी पढ़ा रहे हैं, तो हाँ, दिग्विजय सर भी पढ़ा रहे हैं इस बैच में। वैसे अभी इस बैच के सारे टीचर्स का नाम मुझे नहीं पता है, बट कंटेंट अच्छे हैं इस बैच के। अगर आप लोगों को देखना होगा तो डेमो 3 दिन का दिया हुआ है यूट्यूब पर, तो वहाँ पर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, RWA सिविल सर्विसेज। दूसरा लेक्चर कंप्लीट होने से पहले ही सारवी उठ गई थी, तो फिर मैंने सब बंद कर दिया था और यहाँ पर मैं सारवी को ले आई। अब इन्हें ड्रेस वगैरह पहनाकर, ड्रेस मतलब स्वेटर वगैरह पहनाकर यहाँ पर मैं ले चलूँगी, ब्रश कराऊँगी इनको। सारवी को सुबह कुछ भी देती हूँ खाने के लिए तो ये खाती नहीं है, चाहे वो घर का बना हो या फिर बाहर की चीज़ें हो। तो इसलिए सुबह मैं 1 गिलास दूध गर्म करके उसमें कॉम्प्लान डालकर जब ब्रश कराती हूँ तो यहीं स्लैब पर ही बिठाकर बहका के पिला देती हूँ। उसके बाद फिर ये अपना खेलने लग जाती हैं और मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आज मैं यहाँ पर बना रही थी कद्दू की सब्जी और पूड़ी मैं बनाऊँगी जो मैं जूस बनाती हूँ, पालक, गाजर और बीट रूट का मिक्स करके। तो उसका जो फाइबर निकलता है उसको मैं आटे में मिलाकर गूँथ लेती हूँ और उसे मिक्स करके ही मैंने पूड़ियाँ बनाई थी और आलू कद्दू की सब्जी। और सच बताऊँ बहुत ही टेस्टी बना था। अगर आप लोग भी ठंड में जूस पीना पसंद करते हैं तो मुझे लगता है ना ये वाला जूस ज़रूर पीना चाहिए सभी को। चाहे घर पर बना कर पी सकते हैं तो घर पर पी लीजिए, अदरवाइज़ आप बाहर से भी पी सकते हैं, बट पीना ज़रूर चाहिए। हर चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत पहले मुझे ऐसा लगता है जब शार्वी नहीं थी
तब मैं थोड़ी बहुत अपनी केयर भी करती थी, बट जब से सारवी मतलब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तब से मुझे थोड़ी स्मेलिंग वाली भी प्रॉब्लम थी एंड उसी टाइम से मेरा सब कुछ छूट गया। रेडी होना तो मुझे लगता है जब कोई ओकेज़न होता है तो थोड़ा बहुत रेडी क्या होना, वही लिपस्टिक वगैरह लगा लेना, और मेकअप तो वैसे भी मैं नहीं करती हूँ। और इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा स्किन भी ख़राब हो गई और हेयर तो मेरे इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब बाल टूट रहे हैं मेरे कि मैं क्या ही बताऊँ। और जब से मैं यहाँ जौनपुर आई हूँ तब से लगातार मेरे बाल टूट रहे हैं। आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे जो मैं घर पर स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट की थी, तो उस टाइम के वीडियोस जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है उस टाइम भी मेरे बाल कितने अच्छे थे। बहुत अच्छे नहीं थे बट अभी के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे थे। अभी तो टूट टूट कर एकदम पतली चोटी हो गई है मेरी। फ़िलहाल अब मैं थोड़ा थोड़ा अपना केयर करना स्टार्ट कर रही हूँ और शुरुआत मैं खाने पीने से ही कर रही हूँ कि कुछ हेल्दी चीज़ें खाऊँ जिससे कि धीरे धीरे रिजल्ट मिले बट परमानेंट मिले। यहाँ पर एक बार के सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे और हमारा नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। सुबह में मैंने आज नाश्ते में पूरी सब्जी बना लिया था तो फिर दोबारा खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए बाद में हस्बैंड ने मेरे मैगी बनाई थी और उसको हम लोगों ने खा लिया था। और एक लेक्चर फिर से अटेंड कर लेने के बाद फिर मैं आंवला ले आई थी मुरब्बा बनाने के लिए, तो उसको लेकर छत पर चली गई थी। आज बहुत अच्छी धूप निकली थी और रूम में काफ़ी ज़्यादा गलन रहती है तो इसलिए सोचा वहीं पर बैठकर गोद लेती हूँ, बट ऊपर जितना धूप नहीं लग रहा था उससे ज़्यादा हवा लग रही थी। तो थोड़ी देर बाद मैंने 10 आंवले में चम्मच से मतलब किया होगा छेद, उसके बाद फिर मैं चली आई थी नीचे और मैंने यूट्यूब किया तो निशा मधुल का एक चैनल है, वहाँ पर मैंने आंवले की रेसिपी देखी जिसमें आंवले को पहले थोड़ा सा स्टीम कर लेते हैं एंड उसके बाद फॉक से छेद करते हैं और उससे जूस भी बाहर नहीं निकलता। और उसी तरीके से फिर मैंने बनाया था। पहले मैंने स्टीम कर लिया था 10 मिनट के लिए और फिर उसमें फॉक से होल कर लिया था और उसके बाद फिर जितना आंवला था उतना चीनी लेकर थोड़ा सा पानी डालकर लगभग हाफ कप और पका लिया था। और मेरे पास बड़ा बर्तन है नहीं यहाँ पर तो मैंने 2 बर्तन में कर लिया था और सच बताऊँ बहुत ही टेस्टी मुरब्बा बना है। अगर इस तरह से आप लोग बनाकर देखिएगा, जिसको भी बनाना होगा यूट्यूब कर लीजिएगा nisamadhulka.com और स्टीम वाला रेसिपी देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।